नमस्कार दोस्तों। अक्सर हमको किचन में या घर में बहुत सारी छोटी-छोटी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार हमारी किचन छोटी होती है और उसमें सामान ऑर्गेनाइज़ नहीं हो पाता है। हम कैसे ऑर्गेनाइज़ करें? कई बार सामान होता है कि मिलता ही नहीं है। तो इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला टिप है दाल को लेकर। अक्सर हमारे घर में दाल बच ही जाती है थोड़ी-सी, तो इस दाल को फेंकने की जगह आपको क्या करना है, बस ध्यान हमें सिर्फ़ इतना रखना है कि अगर आपने सुबह दाल बनाई है तो उसका शाम को यूज़ कर लीजिए और शाम को बनाई है तो सुबह यूज़ कर लीजिए। इससे ज़्यादा समय में इस दाल को यूज़ मत कीजिए, क्योंकि इसमें फिर कोई भी पौष्टिक तत्व नहीं होते हैं। तो जैसे मेरे यहाँ सुबह दाल बच गई थी थोड़ी-सी, तो मैंने थोड़ा-सा ही आटा, सिर्फ़ हमें उतना ही आटा उसमें गूँदना है जितने में कि हमारी दाल पूरी द यूज़ हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं, अगर आप पूरा आटा नहीं गूँध पा रहे हैं ना, तो थोड़ा-सा आटा भी उसमें गूँध करके रोटी, पराठा कुछ भी बना सकते हैं। क्योंकि जो हमारे डायटीशियंस होते हैं, वो हमेशा डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि एक टाइम की बची हुई चीज़ आप दूसरे टाइम तो खा सकते हैं, लेकिन उसके बाद मत खाइए, क्योंकि वो सिर्फ़ आप पेट भरते हैं, उससे हमें कोई भी पौष्टिक तत्व नहीं मिलता है। तो मेरी सुबह की दाल थी, ज़रा-सी दाल थी, मैंने 3 पराठे बना लिए, बाकी मैंने प्लेन पराठे बना लिए और हमारी दाल भी यूज़ हो गई और पौष्टिकता से भरपूर हमें पराठे भी मिल गए। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि हमारे घर में माइक्रोवेव हुआ, एयर फ्रायर हुआ या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनका अलग-अलग तरह का सामान होता है। तो जैसे मेरे एयर फ्रायर का सामान था, बहुत सारा इसका सामान था, अगर हम इसको अलग-अलग रखेंगे तो खोजने में बहुत परेशानी होती है। तो ये सामान हमेशा आप एक बास्केट कोई ले लीजिए, उसमें एक चीज़ का सामान पूरा उसी में रखिए, ताकि जब आप काम करने चलें ना, तो आपको फिर जगह-जगह भटकना ना पड़े। इसी तरह से दोस्तों, नेक्स्ट टिप है बेकिंग को लेकर। बेकिंग हम लोग अक्सर करते हैं घर में, बिस्किट बनाते हैं, नान खटाई बनाते हैं या केक बनाते हैं। तो इनके लिए हमारे पास मेजरमेंट के लिए स्पून्स होती हैं, बेकिंग पाउडर होता है, सोडा होता है। तो इन सब को आपको क्या करना है, इन सब को हमेशा आप एक ही बास्केट में रख कर रखिए। तो जब आप बनाने चलेंगे ना, अभी मेरा एसेंस ख़त्म हो गया है, वरना मैं एसेंस भी इसी में रखती हूँ। तो सिर्फ़ आपको एक बास्केट उठानी है और उस बास्केट से ही आपको काम करना है। और जब आप इस बास्केट को हटा दोगे, तो आपका प्लेटफ़ॉर्म साफ़ करने जैसा कोई झंझट ही नहीं बचेगा। इसी तरह से ना, जो ये स्पून्स होती हैं, मेजरिंग स्पून, इनको इनको कभी भी आप अलग-अलग मत रखिए। मैं हमेशा इनको एक धागे में या सुतली में बांध कर रखती हूँ और फिर जब हमें यूज़ करना होता है ना, तो यूज़ करना इतना आसान हो जाता है दोस्तों। जैसे आपको एक कोई भी मेजरमेंट के लिए स्पून यूज़ करनी है, उस स्पून को लीजिए, बाकी स्पून एक साइड में हो जाती हैं और उसके बाद आप इनको धो करके वापस से इसी में रख दोगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपको एक साथ सारी स्पून्स मिल जाएंगी। वरना क्या होता है कि स्पून्स कहीं हमने खुली रख दी हैं, एक कहीं है, दूसरी कहीं है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ है ना, आपकी किचन को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रखेगी। नेक्स्ट टिप है ये जो सेल्फ एडहेसिव वाली नेल्स आती हैं ना, या जो कीलें आती हैं, हुक्स आती हैं, ये दोस्तों बहुत काम की चीज़ रहती है। इससे आपकी किचन इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहती है कि आप विश्वास नहीं कर सकते। इसके पीछे एक पतली सी लगी, तो ये बहुत सस्ती आती हैं। तो ये देखिए, अब मैं इनका आपको यूज भी दिखाती हूँ। जैसे देखिए, इस तरह के आजकल मॉडर्न वाले स्पैचुला आते हैं, कलछे आते हैं जिनको आप बोलते हैं, ये आते ही हैं और हमारे घर में होते हैं। लेकिन अगर आप इनको कटलरी स्टैंड में रखते हो या कटलरी वाली ड्रॉर में रखते हो, तो इतना सारा सामान हो जाता है ना कि संभाले ही नहीं संभलता है। तो अब इनको हमें क्या करना है, देखिए हमें क्या करना है। मैंने क्या किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। लाइन से मैंने बिल्कुल प्लेन सरफेस इनके लिए चाहिए होता है, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। तो लाइन से मैंने 3 हुक को टांग लगा दिया है और उसके ऊपर मैंने अपना ग्रेटर लटका दिया, हैंग कर दिया है। मैंने एक एक हुक में 2-2 अपनी स्पैचुला हैंग कर दी और ये देखिए कितना बढ़िया से हैंग हो गए हैं, आप देख सकते हो। और जब इनको निकालना हो, सामने दिखते हैं, तो हम फटाफट से इनको निकाल भी सकते हैं। अब दूसरी प्रॉब्लम ये आती है दोस्तों कि जब प्लेन सरफेस नहीं है तो क्या किया जाए। तो देखिए, मैंने इनको उल्टा चिपका दिया है। जो हमारी ड्रॉर्स होती है ना, उनके नीचे तो प्लेन सरफेस ही होता है। तो हमने क्या किया कि इन हुक्स को उल्टा चिपका दिया है। तो उससे क्या हुआ कि जो मेरे दूसरे स्पैचुला थे, मेरा विस्कर था, मेरा जो पोटैटो मैशर था, वो सारे आराम से हैंग हो गए हैं। तो आप इस टिप को ज़रूर प्रयोग करके देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, ड्रॉर के ऑर्गेनाइजर्स को
सो लेकर। तो जैसे कि आप देख रहे हो ना कितनी भसड़ सी मची हुई है, एकदम से इतने सारी चीज़ें कटोरी-वटोरी सब ऐसी हो गई थी ना कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पे इनको कैसे रखा हुआ है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि अपनी पूरी ड्रॉर को कर लिया खाली। इसी तरह से ना मैं रोज़ एक-एक ड्रॉर कर लेती हूँ तो मेरा काम हो जाता है। आज कटोरी वाली बहुत ही व्यवस्थित थी तो मैंने इसको व्यवस्थित किया। अब मैंने क्या किया, इसमें रख दी 2 बास्केट और फिर एक साइज़ की कटोरी पीछे वाली बास्केट में मैं रखूँगी वो कटोरियाँ जो मैं कम यूज़ करती हूँ और आगे वाली बास्केट में मैं वो कटोरियाँ रखूँगी जो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आप अपने घर के अपने यूज़ के अकॉर्डिंग कटोरियाँ या जो भी बाउल्स वगैरह आपके पास हैं उनको आप अरेंज कर सकते हो। इस तरह से बास्केट में करने से फ़ायदा क्या होता है कि हम जब एक कटोरी उठाते हैं तो दूसरी खिसकती नहीं है इधर-उधर और फैलती नहीं है और मैनेज्ड रहती है। और साथ में देखिए कितनी सारी जगह बच गई, इसमें मैंने और सामान अपना रख दिया है। थोड़ी-सी गड़बड़ हो रही थी, इधर से उधर कर रही हूँ मैं बार-बार ताकि मेरा जो जगह है उसका बहुत अच्छे से यूज़ हो जाए। ग्लास भी मैं साइड में इस तरह से रखती हूँ, तो उससे क्या होता है ना कि हमारी दूसरी चीज़ें यहाँ पर मैनेज हो जाती हैं और कम जगह में हम ज़्यादा सामान रख पाते हैं। हमारी किचन में सबसे बड़ी समस्या यही होती है, सामान ज़्यादा होता है और जगह कम होती है। तो इन टिप्स को अपना कर ना आप अपनी किचन को बड़ा बना सकते हो और ज़्यादा सामान छोटी किचन में रख सकते हो। अब ये चाय का जो डिब्बा है ना, इसमें क्या हुआ था कि बारिश के कारण इसमें लग गई है जंग। जंग लगने से इसका जो ढक्कन है खोलने में इतनी एनर्जी लगती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो मैंने क्या किया कि इस एक लीजिए टिश्यू पेपर और इससे इस पूरे ऊपर वाले पोर्शन को ना मैंने अच्छे से रगड़ दिया है ताकि जंग जो भी ज़रा सी भी हो ना वो पूरी छूट जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे ना कि थोड़ा-सा टिश्यू पेपर का टुकड़ा लेंगे और उसमें लगाएँगे ज़रा-सा ऑयल और ऑयल लगाने के बाद में ना उस ऑयल को हम इस दोनों ही हिस्सों पर यानी ढक्कन में और हमारी चाय की पत्ती वाले पोर्शन में दोनों में अच्छे से लगा देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो जंग लग के रफ़ सरफेस हो गई है ना, वो रफ़ सरफेस एक स्मूथ सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर जब हम ढक्कन को लगाएंगे और खोलेंगे तो हमारा ढक्कन आराम से खुलेगा और आराम से ही निकलेगा। 1-2 बार शुरू में आपको दिक्कत हो सकती है जब तक कि ग्रीसिंग अच्छे से नहीं हो जाएगी तब तक, और जैसे ही ग्रीसिंग अच्छी हो जाएगी जो ये ढक्कन ढक्कन है वो बहुत आराम से खुल जाएगा। तो आप इस टिप को ज़रूर से प्रयोग करके देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। नेक्स्ट टिप है कि आजकल ज़ोमैटो से, स्विगी से हम लोग बहुत सारा सामान मंगाते हैं खाने का, तो उसके साथ में सॉसेज है, शुगर है, सॉल्ट है, ये सब बहुत आते हैं। तो हम इनको मत फेंकिए कभी भी। आपको क्या करना है, इनको भर करके एक कंटेनर में रख लीजिए, प्लास्टिक के इस तरह के कंटेनर हों, बास्केट हों, और जब आप सफ़र पर जाते हैं या बच्चों के लंच बॉक्स में इन सब सैशेज का आप यूज़ कर सकते हो। इनमें फ़ायदा क्या होता है कि ये कभी फैलते नहीं हैं, गिरते नहीं हैं और इनको ले जाना भी बहुत आसान होता है। तो इस तरह से आप इनको रखिए और जब ज़रूरत पड़ती है तो आप इनको यूज़ कीजिए। तो दोस्तों ये थे मेरे आज के टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।